फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है भगवान ऐसी किस्मत किसी दुश्मन को भी ना दे। आए अनलकीस्ट पीपल। यार इनको देख के तो फिर दुख होगा। चलो तैयार हो जाते हैं देखने के लिए, तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये तो छिपकली है। क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक पनौती लोग बैठे होते हैं जिनके साथ कब क्या हो जाए उन्हें खुद भी पता नहीं रहता, और कभी कभी उनकी पनौती के चक्कर में उनकी ऐसी बेइज्जती हो जाती है अरे समाज में वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। आज के वीडियो में हम दोबारा आपको ऐसे ही कुछ अनलकी लोगों की वीडियोस दिखाने वाले हैं जिनकी मनहूसियत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और भरे समाज में उनकी ऐसी बेइज्जती हुई कि आज पूरी दुनिया उन्हें देखकर हंसती है। पेश है अनलकीस्ट पीपल गॉट ऑन कैमरा पार्ट 3। इसको क्या हुआ? फूल नहीं गिर गई। जून 2009 में एक दुल्हा और दुल्हन शादी के पवित्र बंधन में बंधने ही वाले थे कि अचानक से दूल्हे के बगल में खड़े उसके पिता जो बेस्ट मैन बने थे उनके पैंट के हुक्स ने सरेंडर कर दिया और अचानक से पैंट नीचे खिसक गई, जिसके चलते बेस्ट मैन का धारीदार कच्चा दिखाई देने लगा। कुछ सेकंड्स का ये तमाशा न केवल वहाँ पर मौजूद हर शख्स ने देखा बल्कि रिकॉर्ड भी हो गया। उस पल को याद करके दूल्हे और दुल्हन की हंसी काबू के बाहर चली गई और इतने हंसे कि उनकी आंख से आंसू आ गए। दोनों की हंसी दूल्हे के कोट में लगे माइक्रोफोन से पूरे चर्च में गूंज रही थी। Okay, come on. Yeah, the Holy Spirit. And Holy Spirit. Great. सिर्फ कपल ही नहीं बल्कि चर्च में बैठा हर शख्स बत्ती से फाड़ने में लगा था। यही नहीं, दूल्हे के पिता भी हंसते हंसते रो पड़े। बस ये कहना मुश्किल है कि वो हंसी के आंसू थे या शर्मिंदगी के। वियतनाम में इन बच्चों को स्कूल में सिखाई गई बात शेयरिंग इज केयरिंग तब भारी पड़ गई जब ये एक साइकिल शेयर करके हंसते गाते जा रहे थे, लेकिन तभी साइकिल के पुर्जे बिखर गए और फिर एक बच्चा साइकिल की अगली रिम पकड़े, कोई पिछला भाग और कोई केवल हैंडल पकड़े सड़क से जाते दिखाई दिए। भारतीय रेल में सफर करने का आनंद ही अलग है, लेकिन कई बार हिंदी वाले सफर के चक्कर में इंग्लिश वाला सफर करना पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ राजगीर से नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस से तब देखने को मिला जब पाइप लीकेज के चलते ट्रेन की खिड़की से चिपक कर बाहर के नजारे लेने वाले और दरवाजों पर खतरों के खिलाड़ी बने बैठे लोगों पर सुबह सुबह ठंडे पानी की बौछार पड़ गई। पूरी ट्रेन के साथ साथ सभी यात्री गणों की भी अच्छे से सफाई हो गई। जून 2011 में लूकस नाम का शख्स फ्रांस के शहर कांस में अपने YouTube वीडियो के लिए अपने गोप्रो से सीगल के चोरी चुपके से कुछ क्लोज शॉट्स लेना चाह रहा था, लेकिन अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हो तो जानते होंगे कि सीगल तो खुद कितने बड़े शातिर चोर होते हैं। चोर के घर चोरी, मेरा मतलब अपनी प्राइवेसी में दखल होता देख सीगल ने मौका देखकर इस बेचारे वीडियो ब्लॉगर का गोप्रो चुरा लिया और फिर लूकस को चढ़ाता हुआ आसमान की ऊंचाइयों में उड़ गया। काफी देर तक पीछा करने के बाद बेचारा लूकस की नजरों से वो उस समय तो ओझल हो गया, लेकिन बाद में किले की दीवार के ऊपर लूकस को गोप्रो वापस मिल गया। बस उसे उतारने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दोस्तों, मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हो अगर आप किसी की मदद के चक्कर में नुकसान कर बैठे। ऐसा ही कुछ सितंबर 2021 को इस बदकिस्मत चीनी महिला के साथ तब हुआ जब उसके पड़ोस के 3 लोग एक भारी भरकम शीशे को उसकी सही जगह पर ले जा रहे होते हैं। उन्हें ऐसा करते देख उसने सोचा एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया जाए और उस मदद के इरादे से वो भागी आई, लेकिन इसकी किस्मत इतनी फूटी थी कि उसके छूते ही कांच भी फूट गया, मेरा मतलब चटक गया, और बेचारी उन लोगों का बारी बारी मुंह देखती रहेगी। अच्छों के दिल टूट गए जनाब, कांच क्या चीज है। भगवान इतने खराब किस्मत दुश्मन को भी ना दे।
मिनेसोटा यूएसए में सर्दियों के दौरान जबरदस्त बर्फ गिरती है, जिससे लोगों की हालत खराब हो जाती है। लोगों को बार बार अपने चबूतरे, रास्ते आदि साफ करने पड़ते हैं, वरना बहुत सी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। कुछ इसी तरह की मेहनत इस शख्स ने भी की और 25-30 मिनट लगाकर बड़ी मेहनत से इसने अपने घर के चबूतरे और पेमेंट पर दिन भर में जमी ठोस बर्फ हटाई। लेकिन इसकी किस्मत इतनी खराब निकली कि जैसे ही इसने अपना काम खत्म किया और राहत की सांस लेकर सोच ही रहा था कि अब गर्मा गर्म कॉफी पीऊंगा, तभी छत की ढलान के ऊपर जमी बर्फ भर भरा के इसके चबूतरे पर आ गिरी और इसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब सोचिए, जब मम्मी पोंछा लगाती है और आप गीले फर्श पर चल देते हैं तो उन्हें कितना गुस्सा आता होगा। ऑस्ट्रेलिया में 2 लोग इंसानियत दिखाते हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बने गड्ढे में फंसे एक कंगारू के बच्चे को किसी तरह बड़ी मशक्कत से बाहर निकालते हैं, लेकिन उनकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है और वो सिर पकड़ लेते हैं। भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला ने साल 2005 में क्रिसिल के 27 करोड़ के शेयर बेचकर मालाबार हिल्स मुंबई में एक फ्लैट खरीदा। वहीं 2015 में जब इस फ्लैट की कीमत बढ़ के 27 से 65 करोड़ रुपए पहुंची, वहीं अगर इन्होंने क्रिसिल के 27 करोड़ के शेयर उस वक्त न बेचे होते तो उनकी कीमत करीब 600 करोड़ होती। दोस्तों, ये है पावर ऑफ राइट इन्वेस्टिंग। इसलिए आपको इन्वेस्टिंग शुरू कर देना चाहिए, जिसके लिए हम लाए हैं एक बहुत ही शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अपस्टॉक्स, जो रतन टाटा जी और टाइगर ग्लोबल यूएस द्वारा समर्थित है। इस प्लेटफॉर्म में 40 लाख से ज्यादा लोग ट्रेडिंग करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। यहाँ से आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होगी और आधार कार्ड व पैन कार्ड की मदद से 5 मिनट में KYC कंप्लीट कर आप ट्रेडिंग करने को तैयार हो जाएंगे। फिर इन्वेस्ट कीजिए अच्छे शेयर्स में और प्रॉफिट कमाइए। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी अकाउंट खोलिए और बचत में से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन में कियरिन नाम का एक बारमैन पता नहीं किसका मुंह देखकर शिफ्ट पर आया था कि उस पर बुरे वक्त की तो जैसे सुनामी आ गई। तो अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी के दौरान वो ट्रे भर के बियर ग्लासेस सर्व करने ही जा रहा था कि तभी अचानक उसकी प्लेट पर रखे सारे बियर ग्लासेस डगमगाने लगे और सब एक के बाद एक गिर गए। कैसे? लेकिन चलिए, गलती तो इंसानों से होती है। साफ सफाई की गई और कस्टमर्स को ज्यादा वेट न करवाते हुए वो फिर से एक बार बियर सर्व करने आया और दोबारा चौपट कर डाला। टूरिस्ट लड़कियों का अपनी माँ के साथ खड़े होना इस छोटे हाथी को पसंद नहीं आया और पास जाकर उसने महिला को कीचड़ में धकेल कर उसका नक्शा बिगाड़ दिया। वैसे मनहूसियत के मामले में नेताओं के भी कम किस्सा नहीं है। जैसे सरकार उठाने गिराने वाले नेताजी से हम आपको पहले मिलवा चुके हैं, कुछ इसी प्रकार इस नेताजी को भी देख लीजिए, जो फुटबॉल मैच के चीफ गेस्ट बने हैवी ड्राइवर बनने की कोशिश कर रहे थे और अपने दोनों गुल्लक चटकवा बैठे। अब वो भले ही बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बने हो या ना बने हो, पर हमारे लिए कंटेंट जरूर बन गए। इसी बात पर वीडियो को लाइक करना तो बनता है। लॉकडाउन में ये दोनों टिकटॉकर सड़क के बीचों बीच बाइक स्कूटी खड़ी करके जमकर ठुमके लगा रहे थे, लेकिन इनके बदनसीबी का आलम देखिए, तभी पीछे से इनके रंग में भंग डालने पुलिस जीप आ पहुंची। आगे तो आप जानते हैं, पुलिस ने अपने डंडे से लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की पूरे सच्चे दिल से सेवा की होगी। ये तो कोरोना टाइम का होगा। ये बेचारा डॉग्स को अपने खाने में से खाना खिला रहा था, लेकिन डॉग्स ने टीम वर्क दिखाते हुए अपना हिस्सा तो लिया ही, साथ में उस शख्स का खाना भी ले उड़े। ये बेचारी चीनी लड़की देख नहीं पाती कि विंडो का गिलास बंद है और अपना सिर बाहर निकालने के चक्कर में उस पर दे मारती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी ये लड़की टोल टैक्स लेने के दौरान जब ये अपनी चेयर पर बैठना चाहती है तो ठीक उससे पहले पीछे खड़ी कर्मचारी गलती से चेयर हटा देती है और मोहतरमा आराम से नीचे गिरती है। ये जनाब थर्माकोल के ऊपर फोन रख बहते पानी में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन काफी देर तक दूसरी तरफ फोन नहीं जाता और ये घबराकर दूसरी तरफ भागते हैं। वहाँ से कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भागकर इधर आते हैं तो थोड़ी देर बाद सिर्फ थर्माकोल ही तैरता हुआ आता है। अब जिंदगी में दोबारा ये अपना लक नहीं आजमाएंगे। अब जरा इस हैवी टाइल मिस्त्री पर अपनी नजर मार लीजिए, जिसने टाइल ऐसी काट कर लगा दी कि अब तक फरार है और घर मालिक उसे अब तक ढूंढ रहा है।
अब मिलिए पेले के चेले पड़ेले से, जिन्होंने इतनी शानदार किक मारी कि फुटबॉल ही फट गई। अरे किक से नहीं, इनके भारी वजन से। मैक्सिको में 2 बाइक सवार लोगों ने टोल टैक्स से बचने के लिए वार्निंग पढ़े बिना खाली दिखाई दे रहे लेन से जल्दी निकलने के चक्कर में बाइक घुसा दी, जिसके बाद उन्हें पता चल गया कि वो कितना बड़ा पनौती है, क्योंकि वो कंक्रीट रोड अभी ताजा ही थी और उनकी बाइक उसमें अंदर धंसती और फंसती चली गई। मिलियन मोहतरमा से, जो अपनी गाड़ी बाढ़ के पानी में घुसाती चली गई ये सोचकर कि पार निकल जाएंगी, लेकिन बेचारी की किस्मत ने साथ नहीं दिया। जैसे तैसे कार की छत पर बैठकर जान बचाई और फिर बचाव दल ने इन्हें कंधे पर बैठाकर बाहर निकाला। आई डोंट से चीज नाम के एक वेडिंग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पेज ने वीडियो शेयर किया, जिसमें तैयार होती दुल्हन को उसकी दोस्तों ने बोल दिया कि पारो लग रही हो। कमेंट सुनते ही दुल्हन गुस्सा हो गई और भड़क कर कहा, क्या लग रही हूँ? पारो लग रही हूँ। लेकिन उसे बोला गया कि इन गुड वे। तब वो शांत हुई। क्या लग रही हो? पारो लग रही हो। She looks good way. शरण आई बोल रहे ना। हमारे देश में कितने तेजस्वी और जुगाड़ू लोग हैं, ये आप इस क्लिप को देखकर समझ जाएंगे। जब एग्जाम में एक स्टूडेंट इन 20 रुपए और 10 रुपए के अंदर लिखकर चीटिंग कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से पकड़ा गया। इस बच्चे ने अगर इतना दिमाग पढ़ाई में लगाया होता तो शायद टॉप कर जाता। क्या आपने कभी चीटिंग की है और किस तरह से? अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर देना। जब किस्मत की वाट लग रखी हो तो आप कितनी भी सावधानी बरत लीजिए, लेकिन नुकसान होना ही है। जैसे कि ये जनाब बिना बॉल के गोल्फ की प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि नुकसान ना हो जाए, लेकिन किस्मत में लिखा है तो वो तो किसी न किसी तरह से होगा ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये लास्ट वाला तो बड़ा ही कमाल था यार, मैंने सोचा नहीं, मुझे लगा उसकी डंडी जो है हाथ से स्लिप हो जाएगी और वो शीशे पे लगेगी। मैं तो सपने भी नहीं सोचा था ऊपर वो सीढ़ी लटकी हुई है वो गिरेगी। वो कैसे गिरी? नहीं, उसमें तो उसकी कुछ जो नहीं उसने उसकी जो वो डंडी थी, स्टिक थी, हाँ। उसने हिट किया लैडर को। कहाँ? मुझे तो दिखा ही नहीं है हिट होते उसने हुए। बहुत तेज से किया अच्छा। होगा। गोल्फ क्लब जो था उसका, गोल्फ क्लब हाँ, था, हाँ। गोल्फ क्लब से उसने जब मारा पूरा स्विंग, वो भाड़ लगा होगा वहां पे सीढ़ी पे और और सीढ़ी सीढ़ी नीचे। ढाक और शीशा टूट गया। वो बेचारा इतना परेशान था, उसने डंडी फेंक दी नीचे। उसके क्या हो गया? बाइक और उसकी मतलब पीछे की कार का शीशा गया। हाँ। गया गया। बाय गॉड, और वैसे इतनी टाइट स्पेस थी, मुझे समझ नहीं पता आता नहीं उसे कोई जगह मिली है क्या करने की। जगह वहां पे है नहीं, वहां पे कमरे में ही जाके कर लेता practice कर रहा है। कहीं। वो तो बिल्कुल ही गलत जगह थी। अब कमरे में ही चले तो वहां पे ज्यादा जगह होती। बाहर कर लेता। पता नहीं क्या था, नमूना था, बड़ा मजेदार था। हाँ। पर इसमें बहुत सारे बर्ड जो थे ना बड़े मजेदार थे। देख देख के वो माशे जी अपनी फोन ले रहा है कि वहां से वहां निकलेगा। कौन करेगा? वो कभी नहीं कोई करेगा। सर पैर भी नहीं था, क्यों करेगा? मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया। पर वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि वाह, ऐसे भी होता है कि जेलसी जैसे होता है ना, यहाँ ह्यूमंस में तो होता है कि किसी की मदर है, माँ है, और कोई और बच्चा उसकी माँ के पास, तुम्हारी माँ के पास आएगा तो तुम्हें लगेगा नहीं मेरी माँ उसको प्यार नहीं करे। हमारे साथ होता था, ऋषि जब छोटा था उसको भी होता था, सब बच्चे को होएगा। इसमें दिखाया कि वो एलिफेंट जो था, हाथी का बच्चा, उसके सामने उसने जब देखा मेरी माँ के साथ एक कोई लेडी खड़ी है, खाली हो सकता है फोटो ले रही हो कुछ, उसको इतनी जेलसी हुई कि उसने उस लेडी को किचन में फेंक दिया। मैंने कहा यार ये तो कमाल है, ऐसे भी होता है, कोई इमेजिन भी नहीं कर राइट। और सकता। दूसरा जिसमें थर्मोकोल के ऊपर लिखा था, हाँ। वो फेक, मतलब जो फोन है वो सेकंड हैंड भी हो सकता है, मतलब खराब फोन भी हो सकता पर अगर खराब कर हुआ था तो वो इतना वो नहीं दुखी होती। है। पता नहीं मेरे कि क्या चीजें सही है क्या नहीं है, क्योंकि नॉर्मल इंसान जो है थर्मोकोल के ऊपर रखेगा, पहले प्रैक्टिस करेगा किसी सिंपल नहर में, मतलब इतना simple दिमाग, नहर में। जिसमें इतना दिमाग होता ना, वो ये काम ही नहीं करता पहली बार में भी, सोचता ही नहीं है करने का। मैं तो ये सोच रही हाँ, हूँ, क्योंकि फोन इतना महंगी चीज है, उसको कौन करेगा ऐसा? चाहे तुम्हारा सेकंड हैंड हो, वो तुम यूज कर रहे हो, खराब नहीं आए, वो भी कंक्रीट के नीचे। हाँ, क्या क्या मिलना क्या है उधर से इधर आने? तुमको वही रखना है क्या? तुम बोट बना के कागज की डाल दो, देखने के लिए आती है कि नहीं आती। बेचारे का हार्ट अटैक ही हो गया होगा। पर मजेदार था, काफी मजेदार थे, बड़े बहुत मजेदार अच्छे थे, थे, वेरी मजा नाइस, आया। काफी मजेदार थे। या तो वो करते हैं, आपने भी एंजॉय किया होगा। कईयों को देख के हंसी आई, कईयों को देख के शौक लगा, कईयों को देख के लगा ऐसे भी नमूने होते हैं। वो जो अंकल जी थे ना, जिनकी पेंट नीचे गिर गई थी शादी में, उन्होंने सबको इतना हंसाया वहां पे, बेचारे जिनकी शादी मुझे थी, पता नहीं वो कैसे भी possible हंसते रह है। गए।
कई बार हो जाता है, कई बार नहीं ध्यान रहता आपने है। बेल्ट पहनी हुई थी क्या? गैलिस टूट गया? गैलिस से पूरी थी? क्या मतलब पता क्या बेल्ट हुआ? नहीं थी? नहीं टाइट, कई बार होता है ना कि आप भूल जाते हो कि बटन बंद नहीं किया, कुछ नहीं, कई बार मेरे को होता है। समझ नहीं आया कि सबके उन्होंने साथ हो जाता है। उनका किस्मत गैलिस खराब थी। नहीं, गैलिस टूट गया था। क्या पता, वो कह रहे हैं उनका बटन, पैंट का हुक टूट गया, जो भी होता होगा ना हुक या कुछ जो बंद हाँ, करता तो इसका होगा, मतलब वो बहुत टूट- टाइट पहनी थी, वो भी हाँ, पॉसिबल हो है। सकता है कि भैया जल्दी में टाइट हो गए, मोटे हो गए, नहीं हुआ, क्या पता क्या चला, कईयों के साथ होता है, क्या कह सकते हैं। किस्मत खराब थी, पर हंसाया वो तो पूरे टाइम अपने बाउज लेते हुए, रिंग पहनाते हुए, वो तो हंसी आते हैं। मुझसे रुकी नहीं थी। उनकी यादगार होगी। चलिए, ऐसी शादी वो का कोई नहीं भूलेगा। तो चलो फ्रेंड्स, होप करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।